कपड़ा लूंगा मैं, तो अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको ये पता है कि पीर साहब को खाने में क्या पसंद है, पीर साहब को पीने में क्या पसंद है, पीर साहब को पहनने ओढ़ने में क्या पसंद है? अगर आपके पीर साहब आपको कोई बात कह दें तो पीर साहब की बात मानते हैं कि नहीं मानते? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, अपने जैसे इंसानों की बात मानने को तैयार हो। माँ बाप की मोहब्बत में माँ बाप की बात मानोगे, औलाद की बात मानोगे, अपनी बीवी की, उस्ताद की, पीरो मुर्शिद की बात मानोगे, लेकिन वो रब जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, वो किसी बात का हुक्म 1-2 मर्तबा नहीं, 100-200 मर्तबा नहीं, बल्कि 700 मर्तबा देता है। अल्लाह किसी बात का हुक्म 700 मर्तबा दे और फिर भी हम उसकी बात ना माने, तो बताइए शुरू जमीन पर हमसे बड़ा भी कोई नाफरमान हो सकता है? अगर बेटा बाप की बात ना माने तो बाप कहता है आज के बाद तू मेरे लिए मर गया। अगर भाई भाई की बात ना माने तो भाई कहता है आज के बाद तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर बेटा माँ की बात ना माने तो माँ कहती है ऐसी नाफरमान औलाद होने से तो अच्छा कि मैं बांझ रहती। गलत तो नहीं कह रहा हूं। पीर साहब किसी बात का हुक्म 1 बार 2 बार 3 बार दे, आप ना माने तो पीर की बात ना मानकर पीर के चहीते मुरीद बन जाएंगे। पीर साहब कहेंगे ये बड़ा फरमाबरदार, बड़ा खिदमत गुजार, बताइए चहीते मुरीद बन जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, वो रब जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, हम सुबह जो खाते हैं वो देने वाला कौन है, हम दोपहर जो खाते हैं वो देने वाला कौन है, हम रात जो खाते हैं वो देने वाला कौन है? आप दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दें, आपके सीने में दिल की धड़कनों को चलाने वाला कौन है? आपके रगों में खून को दौड़ाने वाला कौन है? आपकी सांसों को अंदर बाहर चलाने वाला कौन है? बिना किसी मशीन और इंजन के आपका दिल धड़क रहा है, ये धड़काने वाला कौन है? पूरे जिस्म के अंदर रगों का जाल बिछाने वाला कौन है? आपके जिस्म को सही सलामत बनाने वाला कौन है? रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला कौन है? नाफरमानी करने के बाद भी जब जाते हो कारोबार करने के लिए तो नाफरमानी के बाद भी रोजी देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? कामयाबी देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ कर किसी पराए शहर में चले जाते हो, पराए मुल्क में चले जाते हो, जहां अजनबी थे वहां बताइए सर पर छत देने वाला कौन है? रात सोने की जगह देने वाला कौन है? आपको रोजी रोटी देने वाला कौन है? ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का खालिक है, अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है। यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह का दिया रिस्क खाकर उसे रज़्ज़ाक नहीं मानते हैं, उन्हें भी खिलाने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे होकर भी अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानते, उनका माबूद भी अल्लाह तबारक व तआला है। जमीन को बिछाया किसने? आसमान का शामियाना लगाया किसने? जमीन से सब्जा उगाया किसने? हवा में हमारी खातिर ऑक्सीजन पैदा किया किसने? हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स किसने पैदा किया? व्हाइट ब्लड सेल्स किसने पैदा किया? ऐ सरकार मदीना के पहलवानों, हम दिन रात अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी करें, अल्लाह 700 मर्तबा किसी बात का हुक्म दे, हम उसका हुक्म नहीं मानते, इसके बावजूद वो आसमान से पानी बरसाता है, जमीन से सब्जा उगाता है, हमें फिर भी रोजी अता करता है। आप बताएं जब नाफरमानी और बगावत करके ये करम नवाजी है, हम फरमा बरदार बन जाएंगे, अल्लाह के सजदों के पाबंद बन जाएंगे, तो मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको जिस दिन मुसलमान पलटेगा, रब की बारगाह में सुलह कर लेगा, रब की बारगाह में रुजू कर लेगा और यह अहद करेगा कि मौला अब दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, एक वक्त की नमाज को जानबूझकर कज़ा नहीं करूंगा। जिस दिन मुसलमान ने यह अहद कर लिया, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें फिर वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को अता फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, क्या बताइए कोई अपने घर में उन्हें ठहराने वाला था? जी, पेड़ के नीचे बैठ गए तो बैठने दिया गया कि उठा दिया गया?